आइए शुरुआत करते हैं। टॉप 12 थ्योरीज मैनेजमेंट का जो है अलग अलग जो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, जिसपे अक्सर आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, या फिर कई बार सवाल आपसे यही पूछ लिया जाता है कि इन्होंने क्या बुक लिखा है। उस पे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो इस पे जो है हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे उसमें पीटर एफ ड्रकर साहब का जो नाम है वो काफी पॉपुलर नाम है। ठीक है। इन्होंने जो बुक लिखा जो काफी फेमस है कुछ, वो है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजिंग बाय रिजल्ट, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मैनेजमेंट टास्क रिस्पांसिबिलिटी एंड प्रैक्टिसेस, मैनेजिंग टर्बुलेंट टाइम्स, मैनेजमेंट चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी। पीटर ड्रकर का कंट्रीब्यूशन जो मैनेजमेंट थॉट्स में है वो कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है इसका। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। पहले कई बार मैनेजमेंट को प्रोफेशन के तौर पर नहीं लिया जाता था, लोग इसे प्रोफेशन नहीं मानते थे, एक स्ट्रीम अलग से नहीं मानते थे। तो ड्रकर साहब का जो एक इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट थॉट्स में आया कि मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, फोकस ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सिंथेसिस ऑफ क्लासिकल एंड बिहेवियरल थॉट्स, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. This promotes self-analysis and self-control and directs the effort of everyone toward goals of the company. ठीक है। मैनेजमेंट स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, डिसीजन मेकिंग, चेंज, की रिजल्ट एरियाज, इन सब मैनेजमेंट थॉट्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसपे काफी कुछ काम किया पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक है। दूसरा नाम माइकल पोर्टर का है। माइकल पोर्टर ने लगभग 18 किताबें लिखी जो पॉपुलर है। काफी सारे आर्टिकल भी लिखा इन्होंने। इनको बेसिकली जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेटजी के रूप में भी। कंट्रीब्यूशन की बात करें इनका थॉट्स का तो 5 4 एनालिसिस, जेनरिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, वैल्यू चेन एनालिसिस। आपको इन्होंने कुछ जो सजेस्ट किया स्ट्रेटजी आपको कॉम्पिटिटिव फोर्सेस से डील करने के लिए, वो है कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी एंड फोकस स्ट्रेटजी। थ्योरीज ऑफ टॉम पीटर। टॉम पीटर का भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है। टॉम पीटर वर्क एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में एमसी कंपनी जो है, मैकेंसी जो कंपनी है इसमें काम किया उन्होंने। मैकेंसी को छोड़ा, उसके बाद इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट बने। इनका बुक काफी पॉपुलर है, अलग अलग बुक है जैसे इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस, पैशन फॉर एक्सीलेंस, थ्राइविंग ऑन चॉस, लिबरेशन मैनेजमेंट, द पैरासूट ऑफ वाउ, द सर्किल ऑफ इनोवेशन। टॉम पीटर्स मेन कंट्रीब्यूशन आपको मैनेजिंग बाय वॉकिंग अबाउट एमबीडब्ल्यू, by practicing MBWA is able to pursue the following important characteristics: listen to a staff, teaching and transmitting values, facilitating and giving on the spot help and advice. Tom Peters ideas on management. आपको टॉम पीटर एडवोकेट किए थे लिबरेशन मैनेजमेंट के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स शुड बी empowered to generate new idea products and relationship. Jobs should be made rewarding and redefined to include greater legitimate and expert authority. Way to reach design job डिजाइन करने का क्या तरीका हो सकता है, जैसे job enlargement, it means increasing the job scope. Job enrichment means adding work activities from vertical line of the organizational यूनिट। ये समझिएगा, आपसे अक्सर पूछा जाता है जॉब एनलार्जमेंट और एनरिचमेंट में डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है? एनलार्जमेंट में क्या है, बेसिकली इट मींस इंक्रीजिंग द जॉब स्कोप, आपके जॉब स्कोप को एनलार्जमेंट में बढ़ाते हैं। एनरिचमेंट में क्या है कि आपकी जो वर्क एक्टिविटी है उसमें ऐड ऑन करते हैं, वर्टिकल लाइन से ऊपर के भी कुछ काम है वो आपको हम लोग सौंपते हैं। ठीक है। Organizational members should practice rethinking model. All organizations should operate according to rule and procedure. Organizations should be flexible. रॉबर्ट सी कैम्प एक इम्पोर्टेंट नाम है जिन्होंने बेंचमार्क के बारे में इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले। ठीक है। टॉम पीटर जो है रोट इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस विच प्रोड्यूस 8 प्रैक्टिसेस। फिर माइकल हैमर जो है, इनका भी काफी पॉपुलर नाम है। माइकल हैमर को ऐसे जाना जाता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर
का जो कंसेप्ट है, मैनेजमेंट थ्योरी है, उसके लिए माइकल हैमर का जो आइडियाज है मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे री इंजीनियरिंग, री एक्सेसिंग, रीथिंकिंग, इम्प्रूवमेंट्स, रिवोल्यूशनरी चेंज, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, ठीक है। पीटर सेन जो है, इनका भी काफी पॉपुलर नाम है। फिफ्थ डिसिप्लिन एक पॉपुलर बुक है उनका, पीटर सेन प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको इन्होंने आपको कंसेप्ट दिया, थॉट्स दिया, जिसमें प्रपोज किया इन्होंने, डेवलप पर्सनल मास्टरी, बिल्ड कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग मेंटल मॉडल्स, प्रमोट टीम लर्निंग, बिल्ड शेयर्ड विजन, इनकरेज सिस्टम थिंकिंग। 4 की डायमेंशंस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने आपको मेंशन किया, विजन, कल्चर, लर्निंग डायनेमिक्स एंड सिस्टम्स, नॉलेज मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? सिस्टम थिंकिंग, शेयर्ड विजन, पर्सनल मास्टरी, मेंटल मॉडल, टीम लर्निंग। अब सीके पहलाद एक अगला नाम है, सीके पहलाद का नाम भी काफी पॉपुलर नाम है। सीके पहलाद को जाना जाता है उनकी जो किताब है कोर कॉम्पिटेंसी, उनके लिए अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब सीके पहलाद के अकॉर्डिंग, डोंट लुक एट द पुअर एंड से देयर इज नो होप। आप गरीबों को देख के ये मत कहिए कि होप है। अगर आप गरीबों को चीजें बेच रहे हैं तो ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है, क्योंकि आपकी डिमांड जो है उसकी वॉल्यूम बढ़ती है। कभी भी आप ऐसा ना सोचे कि ये काफी गरीब क्षेत्र है, गरीब एरिया है, यहाँ पे स्कोप नहीं, वहाँ पे ज्यादा स्कोप है। अगर आपकी चीजें डिलीवर हो रही है ना, तो आपका डिमांड का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा, ठीक है। 4 dimensions to a core competency, skills and knowledge based technical system, managerial system, value and norms. Dr. Prahlad theory, bottom of the pyramid. C.K. Prahlad thinks there can be a win-win relationship between business and the poor. If we stop thinking poor as a victim or burden and start recognizing them as a resilient and creative entrepreneurs and value conscious consumer, a whole new world of opportunity will open up. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इसे। मतलब कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो बॉटम निचले पादान पर जो लोग हैं, उनको अगर आप अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं, सर्विसेज के अगर आपके इंड कंज्यूमर वो हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, आपके पास बड़े मौका है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन का। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आज हम लोग झेल भी रहे हैं इसकी मार। इन्फ्लेशन का इसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। तो बेसिकली इन्फ्लेशन एक सिचुएशन है जिसमें अनशिफ्ट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल एंड अ फॉल इन द परचेजिंग ऑफ मनी, ठीक है, महंगाई कह लीजिए इसे। अलग अलग फैक्टर होते हैं इन्फ्लेशन के, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश फैक्टर होता है। डिमांड पुल फैक्टर में होता है राइज इन पॉपुलेशन, ब्लैक मनी, राइज इन इनकम, एक्सेसिव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। मान लीजिए जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है, भैया संसाधन तो सीमित है, तो कितनी आप सप्लाई करोगे? ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाओगे। ब्लैक मनी अचानक से मार्केट में आ गए तो डिमांड बढ़ जाएगा। लोग अब रियल एस्टेट में देख लो, अगर मान लो कोई ब्लैक मनी किसी के पास आ गया, जिस जमीन की कीमत 20 लाख होनी चाहिए थी, ब्लैक मनी लेकर आया, उसे 40 में खरीदने लगा, अगला बार जो बेचने वाला उसका रेट तो बाय डिफॉल्ट बढ़ गया। दैट इज आल्सो इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश फैक्टर होते हैं। कॉस्ट पुश फैक्टर में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स व्हिच लीड राइज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, राइज इन एमएसपी, राइज इन इंटरनेशनल प्राइस। जैसे कि अभी कई बार कहा जाता है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो कई बार बढ़ जाता है इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा हुआ है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जब ऐसा हुआ है तो यहाँ पर भी होगा। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, राइज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है अगर बड़ा हो जाए सप्लाई से तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इन रॉबर्ट जे गॉर्डन ही proposed triangle model of inflation. The current inflation rate equal the sum of demand pull inflation, cost push inflation and built-in inflation. अलग अलग टाइप्स भी होते हैं इन्फ्लेशन के, इसको अगले वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ।